गांव का नाम था नवलपुर। यहाँ एक गरीब किसान रहता था, रघुवीर। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बरसात सही हो जाए तो घर का गुजारा हो जाता, लेकिन अगर बारिश कम हो तो खेत सूख जाते और कर्ज चढ़ जाता। रघुवीर की पत्नी का देहांत जल्दी हो गया था। उसके पास बस उसकी एक बेटी थी, सोनू। छोटी उम्र की थी, लेकिन समझदारी में बड़ों से आगे। वो पढ़ाई में तेज, घर के कामों में निपुण और खेतों में पिता की सच्ची साथी थी। एक दिन खेत में काम करते समय सोनू ने पूछा, बाबा, ये छोटे छोटे बीज इतने बड़े पौधे कैसे बन जाते हैं? बेटा, यही तो मेहनत का कमाल है। अगर हम सही तरीके से देखभाल करें तो मिट्टी भी सोना उगल देती है। सोनू चुपचाप सोचने लगी, अगर मेहनत ही सोना उगाती है तो मुझे भी पढ़ाई से मेहनत करनी होगी, ताकि मैं बाबा की मदद कर सकूं। कुछ दिनों बाद गांव में ऐलान हुआ, जो बच्चा सबसे होशियारी भरा जवाब देगा, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च पंचायत उठाएगी। गांव के बड़े बड़े बच्चों ने हिस्सा लिया। रघुवीर को लगा कि सोनू अभी छोटी है। पूरा गांव चौपाल पर जमा हुआ। प्रधान ने सवाल पूछा, ऐसा कौन सा बीज है जिसे बो तो सोना उगे? सब बच्चे अटक गए। किसी ने कहा जादुई बीज, किसी ने कहा सोने का बीज। प्रधान हंस पड़ा। तभी सोनू ने हाथ उठाकर कहा, सोना कोई बीज से नहीं उगता, मेहनत ही असली बीज है। जब हम मेहनत का बीज बोते हैं तो खेत लहलहा उठते हैं, अनाज बिकता है और वही असली सोना बनता है। और अगर शिक्षा का बीज बोओगे तो अंधेरा मिट जाएगा, दिमाग में रोशनी होगी और पूरा गांव बदल जाएगा। चौपाल तालियों से गूंज उठा। प्रधान ने खुशी से कहा, सोनू, तुम सचमुच गांव की शान हो। तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब पंचायत उठाएगी। रघुवीर की आंखों में आंसू थे। ये आंसू गर्व के थे। कुछ समय बाद गांव पर सूखे की मार पड़ी। खेतों में पानी नहीं पहुंचा, अनाज की एक बाली तक न निकली। बेटा, इस बार तो हमें शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। खेत से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं बाबा, अगर हम हार मान लेंगे तो गरीबी हमें कभी नहीं छोड़ेगी। इस बार हम नया रास्ता अपनाएंगे। सोनू ने अपने स्कूल के अध्यापक से सीखा था कि कम पानी वाली फसलें जैसे मूंग, बाजरा, चना सूखे में भी उगाई जा सकती हैं। उसने बाबा से कहा, धान मत बोइए बाबा, हम चना और मूंग बोएंगे। और देखिए, मैं प्रधान से बात करके खेत तक टंकी से पानी की नाली भी बनवाऊंगी। रघुवीर को शुरुआत में भरोसा नहीं था, लेकिन उसने बेटी की बात मान ली। सोनू गांव की औरतों और बच्चों को भी साथ लाई और सब ने मिलकर छोटी सी नाली बनाई, जिससे खेतों तक पानी पहुंचने लगा। कुछ ही महीनों में जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहीं रघुवीर का खेत हरा भरा दिखाई देने लगा। मूंग और चने की अच्छी पैदावार हुई। फसल बिकने के बाद रघुवीर का कर्ज उतर गया और घर में अनाज और पैसा दोनों आ गया। गांव वाले दंग रह गए। वाह, रघुवीर की बेटी तो सचमुच होशियार है। हमें भी ऐसे ही खेती करनी चाहिए। रघुवीर ने सोनू को गले लगाया। बेटा, तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गांव को मुसीबत से बचा लिया। बाबा, ये सब आपकी सीख की वजह से है। आपने ही तो कहा था कि मेहनत और हिम्मत से सब संभव है। समय बीता, सोनू पढ़ाई में और आगे बढ़ी। उसने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खुलवाया और किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाईं। आज भी लोग कहते हैं, गरीब किसान की होशियार बच्ची ने न सिर्फ अपने पिता को मुसीबत से निकाला, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।